जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी कोचिंग सेंटर एंड सैनिक न्यूज। तो आज हम आपको सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं कि सेना में जवान और अफसर्स में कितना भेदभाव है, कितना फर्क किया जाता है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर जवान नहीं रहता, नहीं खोलता। तो एक कहावत सुनी होगी आपने कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। मेरे ऊपर बीती है, इसलिए मैं आज दुख के साथ बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की चली हुई है। मैं ECHS में मेरा कार्ड बना था, तो कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि कार्ड जो है दूसरे बनेंगे, नए बनेंगे। तो मैंने डिमांड ड्राफ्ट और अपना पुराना कार्ड CSD में जमा करा, ECHS में जमा करा दिया, गुड़गांव सोना रोड पे। तो उसके बाद उन्होंने स्लिप मुझे दे दी कि जाओ, इस स्लिप से आप इलाज करा सकते हो। लेकिन 3-4 महीने बाद मुझे उस स्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे फ़ोन के कवर में वो स्लिप थी, तो वो स्लिप और फ़ोन दोनों गुम हो गए। उसके बाद मैं गया, 6 महीने बाद मेरा कार्ड नहीं आया, तो मैंने जाके पता किया, तो वहाँ पे बैठे थे कर्नल साहब। तो उन्होंने कहा कि या तो स्लिप ले आओ और या मोबाइल नंबर दो। मैंने कहा सर मेरी दोनों चीज़ गुम हो गई। तो कह रहे जाओ भागो, मतलब एक इज्जत भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है। तो मैंने कहा सर कोई तो उपाय होगा, किसी तरह से तो मेरा कार्ड बनेगा या मेरा कार्ड ही नहीं बनेगा। कह रहा है नहीं, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ नहीं होगी, तुम्हारा कार्ड नहीं बनेगा। तो मैंने मोर लाइन दिल्ली में गया, किसी ने बताया वहाँ पे एक सिविल संस्था है, उन्होंने मेरे दोबारा से PP और वो लेके डिस्चार्ज बुक लेके, और पैसे तो अधिक लिए लेकिन कार्ड बन गया। इसकी जगह अगर कोई अफसर्स का कार्ड होता तो आप दिमाग लगाओ, क्या ऐसा होता? सारे कागज ढूंढे जाते, ना मेरा रिकॉर्ड ढूंढवाया गया। और जो हमारे जवान और देशियों बैठे हैं वो भी वही अफसरों की उसमें बोलते हैं, वो भी कि कोई ये नहीं कहता कि साहब ये सही कह रहा है या इनका रिकॉर्ड ढूंढवाओ। सब उन्हीं के उसमें हो गए और बोले कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कार्रवाई कर देंगे, CM बुला देंगे। दूसरा, कैंटीन में, हम कैंटीन में गए पटौदी में, तो वहाँ पे कैंटीन का सामान काफ़ी उपलब्ध था, लेकिन बोर्ड लगाया हुआ था कि अफसर्स के लिए है। तो हमने कहा सर हम बहुत दूर से आए हैं, तो हमें भी दे दो। कह रहा है नहीं, भागो यहाँ से, और ज़्यादा बकवास की तो कैंटीन बंद करा दूंगा, कार्ड जमा कर दूंगा। तो मैंने कैंटीन अफसर से बात की जो वहाँ पे थे, उन्होंने बताया भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से आदेश है। मैंने स्टेशन हेडक्वार्टर के नंबर लिए, वहाँ पे एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने बोला तुम्हारे बाप की कैंटीन नहीं है। तो साथियों, ना तो उनके बाप की है, ना ही हमारे बाप की है, लेकिन हमें जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, हमें हक कोई नहीं देगा। दूसरा भेदभाव होता है, कल से मैंने सुना है कि समान MSP पर कोर्ट का जवाब, कल मैंने सुना समान MSP पर कोर्ट का जवाब आया। जो और पार्टी गए जो केस लड़ रहे थे, तो कोर्ट ने क्लियर जवाब दिया कि तुम केस हार चुके हो और MSP वही रहेगी, ऑफिसर्स की 15,500 और जवान्स की 5200। तो कहीं ये हो रहा हो कि कई यूट्यूब चैनल भड़का रहे हैं कि MSP पर समान होने जा रहा है। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, कुछ भी समान नहीं होगा। अगला है डिसेबिलिटी पेंशन में अत्यधिक असमानता। जो डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है सभी को पता है। मुझे आप एक चीज़ बताओ, मान लो जवान का भी पैर फ्रैक्चर हुआ, अफसर्स का भी हुआ, तो जवान के पैर में तो कम दर्द हुआ और अफसर्स को ज़्यादा दर्द हुआ। जबकि ECHS में अगर जाते हैं, कभी भी जाते हो, अफसर्स दवाई लेने जाते हैं, तुरंत उनको अलग से सुविधा दी जाती है। और कभी आपने ऐसा सुना है कि अफसर्स को ये कहा हो कि साहब दवाई नहीं है, आप बाहर से लेना? उनको 100% दवाई दी जाती है, जबकि डिसेबिलिटी अधिक लेते हैं और जवान को आधी बार दवाई नहीं दी जाती, स्लिप लिख के दे देते हैं बाहर से लो, यहाँ पे नहीं है। अगला CSD और ECHS में बड़ा भेदभाव। मेडिसिन में अभी मैंने बता दिया। और दूसरा हुआ महंगी गाड़ी। मैं खुद अपनी बात बताऊंगा, मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मैं पूरे डॉक्यूमेंट बनवा के ले गया, तो हिसार तक मैंने किराया भी लगाया। वहाँ जाकर उन्होंने मना कर दिया कि आप हवलदार हो, और हवलदार के लिए 5 लाख से ऊपर की गाड़ी अलाउ नहीं है। क्या ऐसा है कि हम आर्मी में चले गए तो हम गरीब हैं, या यहाँ भी गरीब हैं, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है? जब कैपेबिलिटी थी तभी हम खरीदने गए, लेकिन नियम ये बना दे कि अफसर्स तो ले सकते हैं, लेकिन जवान को 5 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं मिलेगी।
तो मैंने बहुत चक्कर काटे, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूल है और रूल को हम नहीं तोड़ सकते, तो मुझे वो गाड़ी नहीं मिली। चौथा, आर्मी व्हीकल केवल अफसर्स व फैमिलियों के लिए। आपने देखा होगा, आप भी जितने फौजी भाई हैं सभी आर्मी में रहे हैं, कि आर्मी में एक अंडे के लिए आर्मी की गाड़ी 50 किलोमीटर जा सकती है अफसर्स के लिए। लेकिन यदि जेसी और ओआरस की फैमिली है, मान लो उनके वृद्ध माँ बाप है और वो इलाज कराने के लिए यूनिट में लेकर आए, तो उनको गाड़ी नहीं दी जाएगी। उनको एक 1 टन होगी, वो एक चक्कर मारेगी स्टेशन पे, उसके बाद कहेंगे कि नहीं है, अपने किसी भी प्राइवेट व्हीकल से आओ। तो ये समानताएं बहुत ज़्यादा हैं। अगला है राइजिंग डे वे गेट टुगेदर में हमने जाकर देखा है, कभी भी जाकर देखो, वहाँ पर जवानों को जो कैंटीन में रम नहीं बिकती वो रम जवानों को दी जाएगी और अफसर साहिबान को विस्की अच्छी वाली दी जाएगी। हर चीज़ में भेदभाव होता है, जबकि पार्टी है, राइजिंग डे है, तो उसमें समानता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी नहीं हो सकती। ये भेदभाव हमेशा चलता रहेगा। अगला, अफसर्स के लिए रीसेटलमेंट जो फैसिलिटी है और जवानों को कोई ऐसी सुविधा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं जवान। अफसर्स को रीसेटलमेंट की वो दी जा रही है, वो वहाँ से आने के बाद भी यहाँ पे अच्छी जॉब मिलती है, लेकिन जवानों को कुछ भी नहीं मिलता है। एक सिर्फ गार्ड की नौकरी थी, वो भी अब सिविलियंस ने छीन ली है, क्योंकि वो ठेके में हो गई है। आर्मी वालों को वो भी नहीं है, वो बेचारे इस गार्ड की नौकरी से भी वंचित है, तो उनको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जाती है कि उनको आके रिसेटलमेंट में जॉब मिल जाए। अगली है, देखो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हम अपने हक के लिए जब तक नहीं लड़ेंगे हमारा हक नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि किसी एक सिविल कहानी सुनी होगी कि बिना रोए माँ भी चूंची नहीं देती। तो हमें अपने हितों के लिए लड़ना है। हमारे जो बच्चे थे उनके लिए अभी सेना में चले जाते थे, तो अग्निवीर लागू कर दिया है, वो नौकरी भी हमारे बच्चों के पास ख़त्म समझो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑफिसर्स भी जा रहे हैं क्या अग्निवीर में, या सिर्फ जवानों के लिए बनाए? तो ये बहुत ज़्यादा भेदभाव है, और जब तक हम एक साथ होकर, एकजुट होकर अपनी मांग नहीं पूरी कराएंगे, अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक यही भेदभाव होता रहेगा। और मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मेरे ऊपर बीती कि इतना होता है, तो मैंने देखा कहीं भी कैंटीन में चले जाओ, एक बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उस पर क्या है, फीत लग गई ओआरएस की, वो बेचारा 80 साल का है, लाइन में खड़ा रहेगा और नंबर आने पर ही बोला जाएगा, जबकि अफसर चाहे यंग है, उनको क्या अलग काउंटर है और उनके लिए तुरंत खड़े होंगे, सामान भी उठा के रखवाएंगे। लेकिन चाहे बुजुर्ग कितना भी है, उसको फीस लग गई ओआरएस की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कैंटीन में है ना ईसीएचएस में। तो मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और फैलाएं, और सभी अपने हकों के लिए एकजुट होकर सामने आएं, तभी आपकी कोई सुनवाई होगी। तो इसमें कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। जो सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मेरे दिल में आई कि मैं सभी को सच्चाई से सभी को पता है, सारे एक्सर्विसमैन जानते हैं कि ये जो मैंने बताया ये सारी बात होती है। सिविल में इतनी एक्सरसाइज नहीं है, सेना में अभी भी आने के बाद भी हमारे साथ भेदभाव होते हैं, वहाँ तो होते ही होते थे। तो ये थी हमारी आज की सच्चाई से रूबरू कराने वाली वीडियो। तो इसमें सभी साथियों से अनुरोध है कि मिलकर एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएं, तो आपको एमएसपी भी मिल सकती है, और ये जो फैसिलिटीज़ हैं कि महंगी गाड़ी जवान को नहीं मिलेगी, ऑफिसर्स के लिए ही है, दवाइयाँ ऑफिसर्स के लिए रिजर्व है, जवान के लिए है ही नहीं। तो कई ऐसे भी हैं, बहुत सारे चमचे आर्मी में होते हैं कि वो तुरंत इस वीडियो को सुनते ही अफसर साहब देखो उसने ऐसे बोल दिया, जयपाल ने बोला। भाई कोई कहीं भी बताए, हम अपने हक के लिए लड़ें। जब देश के लिए लड़ चुके तब हमें डर नहीं लगा, तो अपने हितों के लिए हमने लड़ने से किसी से कोई डर नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और इतनी फैलाओ ताकि आपको अपने हकों की जानकारी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।